नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मतदान के दिन सभी सार्वजनिक कार्यालयों, स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। और मतदान केंद्रों में डॉक्टरों एवं पैरामेडिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई, जो निर्धारित करता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होंगे। उपराज्यपाल ने मतदान के दिन 19 अप्रैल सभी सार्वजनिक कार्यालयों, स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है और द्वीप समूह में सभी वाणिज्य प्रतिष्ठानों और उपक्रमों के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा संसदीय चुनाव से संबंधित विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 9 अप्रैल तथा 10 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। क्योंकि देखिए, पुलिस वाले का बनेगा, बाकी इलेक्शन स्टाफ में उल्टा बनेगा, आपका भी उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर लगेगा, फॉर्म फिलअप करेंगे आप और आपका एपिक कार्ड लगेगा। नाम तो नहीं है, किसका नाम है? तो आपका वोटर से फॉर्म पर लेकर आया हूँ, वो आप ले लीजिए। तो आपको 60 इससे, लेकिन जब बल्क में आएगा ना, उससे प्रॉब्लम होगा। आप लोग जिम्मेदारी उठाइए कि हम लोग सबका एडीसी एक साथ बने। एक एडीसी मैं वहां बोल के बताऊंगा, सिंपल तरीका है। मतदान दलों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान की अध्यक्षता में सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और उत्तर व मध्य अंडमान तथा निकोबार जिले के उपायुक्तों को 19 अप्रैल को मतदान के दिन सभी 412 मतदान केंद्रों पर तैनात मतदान दलों और मतदान दलों से जुड़े पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की देखभाल के लिए प्राथमिकता के आधार पर डॉक्टर और पैरामेडिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वास्थ्य अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि स्वास्थ्य टीमों का गठन इस प्रकार किया जाए कि वे आवश्यकता पड़ने पर त्वरित प्रतिक्रिया टीम के रूप में कार्य करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अर्जुन शर्मा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताया कि मतदान पूरा होने के बाद नेताजी स्टेडियम में मतदान सामग्री के प्रेषण केंद्र और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में संग्रह केंद्र पर भी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सभी 412 मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर व मध्य अंडमान और निकोबार जिले के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। अंडमान निकोबार पुलिस की CID टीम ने पार्सल के माध्यम से की जा रही गांजे की तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस संबंध में एक युवक को गिरफ्तार किया है। CID के DIGP SK त्यागी ने आज प्रेस वार्ता कर इसके बारे में जानकारी दी। चुनावों के मद्देनज़र अंडमान पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है और हम लोग हर जगह चेकिंग कर रहे हैं ताकि कहीं भी इलीगल शराब या मादक पदार्थों के बिकने की खबर हो तो उसको पकड़ा जा सके। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पिछले कुछ समय में निरंतर हम लोग इलीगल शराब भी रोज़ पकड़ रहे हैं और इसी क्रम में कल एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके आधार पर इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक कोरियर के माध्यम से गांजा मंगाया जा रहा है। वो कोरियर को पकड़ा गया, चेक किया गया और जो उसको मंगाने वाला व्यक्ति था जी नीरज,
ये पोंगी चौंग का रहने वाला है, यंग लड़का है, स्टूडेंट है कॉलेज का। इसके पास से ये 325 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जो कि डाक विभाग के पार्सल के माध्यम से मंगाया गया था। जैसा कि आप लोगों को पिछले भी कुछ केसेस में बताया, हम लोग निरंतर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पोस्टल डिपार्टमेंट से और बाकी कोरियर सर्विसेज से भी, और ये उसी का नतीजा है कि हमें उन लोगों से भी निरंतर सहयोग मिलता है। और जब भी इस तरह की कोई सस्पिशियस पार्सल आती है तो वो लोग भी हमें सूचित करते हैं, और हमारी भी टीम रैंडम बेसिस पे निरंतर जाकर कार्गो को, इनकमिंग पार्सल्स को चेक करती है। उसी क्रम में ये पार्सल पकड़ा गया, 325 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस लड़के जी नीरज को अरेस्ट किया गया, और इससे अब बातचीत के आधार पर जो लोग खरीदार थे, जो लोग इसके फाइनेंसर थे, उन तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। जैसे ही वो पता चलेगा तुरंत आपको सूचित किया जाएगा। वहीं पुलिस की टीम ने सिप्पी घाट क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पटाख की लकड़ी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में जैसा कि आजकल हम लोग सघन चेकिंग कर रहे हैं इलेक्शन के मद्देनजर, चुनाव के मद्देनजर किसी भी गलत गतिविधि को रोकने के लिए या इस तरह की कोई गलत चीज कहीं इकट्ठी की जा रही है तो उसको रोकने के लिए जो हमारा सेंट्रल क्राइम स्टेशन है, CCS पुलिस स्टेशन, उसके स्टाफ ने कल चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में पडॉक लकड़ी को बरामद किया। ये आपको प्रेस रिलीज में दिया गया। इंस्पेक्टर गिरीश कुमार और इनकी टीम ने जब सूचना मिली तो एक समर चंद्र दास, ये सिप्पी घाट का रहने वाला है, और इसके पास से 174 पीस पडॉक के बरामद किए गए, जिसका जो मेजरमेंट है इट इज 1.087 क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर में होता है ना, घन के आधार पर। और 8 नंबर ऑफ फिनिश्ड पडॉक डोर्स, जो ये दरवाजे बना के बेच रहे थे, 8 नंबर तो फिनिश्ड डोर मिले और 174 पीस मिले पडॉक के। तो ये भी अच्छी सफलता है, हमारी टीम का अच्छा काम है, इसलिए मैंने ये उचित समझा कि आपके संज्ञान में लाया जाए ताकि टीम को शाबाशी भी मिले और पब्लिक तक ये जागरूकता भी मिले। पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक तो इन जनरल भी और एक चुनावों के मद्देनज़र भी, कि किसी भी व्यक्ति को यदि कोई सूचना मिलती है किसी गलत गतिविधि की, चाहे वो गलत शराब बिकने की, चाहे वो नारकोटिक प्रोडक्ट की, या और भी कोई, जैसे ये पडॉक की लकड़ी है, या कहीं और कोई गतिविधि हो रही हो, तो हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं। हमारे नंबर पब्लिक डोमेन में है, या हम तक पहुंचने में कोई झिझकता है तो आप में से किसी के माध्यम से हम लोग 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप लोग भी रात के 2 बजे भी यदि फ़ोन करेंगे तो विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड। जिला निर्वाचन अधिकारी सह उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त दिलखुश मीणा ने रंगत के AERO सेक्टर अधिकारियों और अन्य चुनाव अधिकारियों के साथ सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज रंगत तहसील के अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने मतदाताओं को हर संभव सुविधा देने के लिए नीलंबुर, सुंदरगढ़, बकुलतला, रंगत, दशरथपुर, नींबूतला, आमकुच, पद्मनाभपुरम और शिवपुरम के मतदान केंद्रों का दौरा किया और रंगत के AERO और सेक्टर अधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों में आश्वासित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों को दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं को मतदान के दिन वोट डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपना अधिकतम संभव सहयोग देने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने ARO और रंगत के उपमंडल पुलिस अधिकारी के साथ रंगत के प्रशासनिक ब्लॉक में स्थित स्ट्रांग रूम का भी दौरा किया। उत्तर व मध्य अंडमान के जिला निर्वाचन कार्यालय ने उत्तर व मध्य अंडमान जिले में स्वीप के तत्वाधान में चुनावी जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। इसके एक भाग के रूप में पिछले सप्ताह के दौरान रंगत तहसील के अंतर्गत नुक्कड़ नाटकों के सफल आयोजन के बाद पहली बार अधिक चुनावी भागीदारी के लिए जिम्मेदार लोकतांत्रिक जागरूकता पैदा करने के लिए 1 से 4 अप्रैल तक डिगलीपुर तहसील के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं और आम लोगों के बीच नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है।
नुक्कड़ नाटकों के आयोजन के अलावा अधिक चुनावी भागीदारी, सूचित और नैतिक मतदान, आदर्श आचार संहिता मानदंडों का सख्ती से पालन, उल्लंघन की रिपोर्टिंग, सी विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी के लिए पूरे जिले में पहले चरण में 1 और 2 अप्रैल से एक साथ ऑटो रिक्शा के माध्यम से सार्वजनिक घोषणाएं की जा रही है। उत्तर व मध्य अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त ने उत्तर व मध्य अंडमान के युवाओं और आम जनता से अपील की है कि वे बड़े उत्साह और जोश के साथ इन स्वीप गतिविधियों में भाग लें और ज्ञान और जानकारी प्राप्त करें। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल शाम 5 बजे से शाम 5:30 बजे तक योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी योग और प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर नंदनी स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगी। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। गहन अभियान को जारी रखते हुए दक्षिण अंडमान जिला पुलिस की पुलिस टीमें अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अवैध शराब, प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। 16 से 31 मार्च की अवधि के दौरान दक्षिण अंडमान जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कुल 65 आबकारी मामले दर्ज किए गए, जिसमें 65 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। कुल 190 लीटर IMFL 200 किलोग्राम से अधिक हंडिया और 24 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इसके अतिरिक्त आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई। इसके अलावा नियमित रूप से जंगल की तलाशी ली जा रही है और 115 लीटर लेहान बरामद किया गया और नष्ट कर दिया गया। दक्षिण अंडमान जिला पुलिस इस जिले को अवैध शराब, नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य असामाजिक गतिविधियों से मुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और शराब तस्करी, नशीली दवाओं और तस्करों और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी रख रही है। गत 31 मार्च को किए गए एक त्वरित और कुशल ऑपरेशन में मध्य अंडमान की रंगत पुलिस ने बकुलतला के श्याम कुंड जंगल में बड़ी मात्रा में अवैध शराब को सफलतापूर्वक जब्त किया। एक गुप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रंगत थाने के थाना अध्यक्ष उप निरीक्षक माधव हल्दर ने एक विशेष टीम का गठन किया। सक्रिय टीम ने 180 लीटर लेहान को जब्त किया। 1 अप्रैल को एक अलग छापेमारी में रंगत थाने के थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर माधव हल्दर के नेतृत्व में छापेमारी की और श्यामकुंड बकुलतला के एक निजी कर्मचारी निवासी पास से सफलतापूर्वक 30 लीटर अवैध शराब जब्त की। यात्रियों और आम जनता को सूचित किया गया है कि आम चुनाव के संबंध में मुख्य भूमि, अंतर्द्वीप और फोरशोर सेक्टर के संबंध में यात्रा कार्यक्रम प्रभावित होंगे। यात्रियों और पर्यटकों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की उचित योजना बनाने की सलाह दी गई है। मालवाहक जहाज MV जुगलम 5 अप्रैल को सुबह 9 बजे हैडो जेटी से तरेसा कशाल और ननकौड़ी के माध्यम से कैम्बल बे के लिए रवाना होगा और संबंधित बंदरगाहों पर माल के निर्वहन और लोडिंग के तुरंत बाद पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। सभी कंसाइनरों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रख्यापित के अनुसार यात्रा को बनाए रखने के लिए लोडिंग सारणी का पालन करें। सभी कंसाइनर्स को सलाह दी गई है कि वे ट्रांसशिप किए जाने वाले कार्गो की वास्तविक मात्रा बुक करें, क्योंकि किसी भी अतिरिक्त कार्गो की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV कमोटा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
एमवी कचार शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मतदान के दिन सभी सार्वजनिक कार्यालयों, स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और मतदान केंद्रों में डॉक्टरों एवं पैरामेडिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।